हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, देखिए पिछले वीडियो में आपने क्या देख लिया था भाई कि फोर्सेस, आपने बात कर ली थी हमने फोर्सेस की, ठीक है, और पढ़ लिया था हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसके बाद हमने पढ़ लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्सेस, ठीक है। इतना टॉपिक हमारा कवर हो चुका था पिछले वीडियो में। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस कुछ और करेंगे। कंस्ट्रेंड मोशन यहां पे होगा, लेकिन एक्सेलरेटेड कंस्ट्रेंड मोशन होगा। इस चीज पे आप एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। भाई आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे, कमेंट करके बताते चलिए कौन कौन अपना हमारा वीडियो देख रहा है। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है अ 5 kg ब्लॉक has a rope of mass 2 kg attached to its underside and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope. The whole system is accelerated upward in 2 centimeter per square by an external force F naught. ठीक है। अब देखिए यहां पे तो आपको डायग्राम दे दिया गया। अगर यही आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती, खाली आपका डायग्राम नहीं बना होता, ठीक है, तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता। तो जो चीज आपको दी गई है, देखिए 5 kg का एक ब्लॉक है, उस पे नीचे एक रोप लगी हुई है जिसका भी वेट 2 kg है, और उसके नीचे एक 3 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। इसको हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ एक फोर्स F नॉट से, और ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो इसका है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो हमें पहला फाइंड आउट करना है भाई कि F नॉट की वैल्यू क्या होगी। दूसरा हम फाइंड आउट करेंगे भाई फोर्स जो होगा रोप पे वो कितना होगा, और व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, रोप के मिड पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ लिया था कि भाई, अब आपको देखो एक चीज बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, वो ये कि इस पूरे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पार्ट नंबर ए पे आते हैं। जो हमारे पूरा का पूरा सिस्टम है 5 2 3, इसको हम एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, F नॉट बराबर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। हम ये करते थे F नॉट डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये कर लेते थे, ठीक है। अब भाई यहां पे F नॉट ना हो गया, यहां पे क्या होता था, सॉरी F नेट होता था, यहां पे होता था F नेट डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, जो भी टोटल मास रहते थे यहां पे। तो अब यहां पे हम F नेट की बात कर लेंगे। अगर मैं पूरे सिस्टम को कंसीडर करूं, तो पूरा सिस्टम अगर है, तो पूरा सिस्टम का जो मास है वो कितना है, 10 है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 10G, यानी 100 न्यूटन का फोर्स। कितना, 100 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा FBD में, ओके। ऊपर आपका लग रहा है F नॉट, और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है। तो अब देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा है एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू F नेट डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस जो टोटल मास है, एक्चुअली 2 नहीं 3 है, तो 3 M1 प्लस M2 प्लस M3 यहां पे हो जाएगा। तो F नेट जो होगा, F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी F नॉट माइनस 100, ठीक है, F नॉट माइनस 100 डिवाइडेड बाई द टोटल मास। टोटल मास देखो यहां पे 5 kg, 2 kg, 3 kg, तो टोटल मास हो गया आपका 10, और एक्सेलरेशन A का वैल्यू है आपका 2, तो 10 इंटू 2 इंटू 10 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 20। 100 यहां पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस 100, आपको मिल जाएगा F नॉट। सो F नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। एक्सेलरेशन जहां भी पूछा गया, क्योंकि तीनों की तीनों बॉडी कनेक्टेड है, तो तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कर लेना है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम एज्यूम कर लेना है। तो सिंगल सिस्टम एज्यूम करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स F जो होता है वो F नेट की बातें होती हैं। तो अब इसमें अगर आप बात करोगे, अगर मैं पूरे सिस्टम को 10 ले लूं, तो इसमें 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 10G का, और एक फोर्स F नॉट लग रहा है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन भी आपका ऊपर की तरफ, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब F नॉट इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन। तो जो नेट आ जाएगा उसमें से हम F नॉट माइनस 100 कर देंगे, ये बात बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे।
प्लस नहीं किया, क्यों नहीं प्लस किया भाई? क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या थी? अपोजिट थी, इतना तो आपको पता ही है। और टोटल मास जो आपका हो गया यहाँ पे नीचे हो गया 10 मल्टीप्लाई हुआ, हमें एफ नॉट की वैल्यू मिल गई 120। पहला क्वेश्चन ए हमारा हो गया सॉल्व। अब दूसरा पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द रोप, खाली रोप पे जो फोर्स कितना लग रहा है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे जो फोर्स एफ होता है वो होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ द रोप, रोप का मास कितना दिया भाई? 2 kg, इजी। 2, एक्सेलरेशन कितना आया है हमारा? 120, बराबर। सॉरी, एक्सेलरेशन आपका कितना आया है? 2, नॉट 120। तो आपका हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 2, मल्टीप्लाई किया हमें मिल गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो जो रोप पे फोर्स लग रहा है वो है आपका 4 न्यूटन का। ठीक है, अच्छा अब पार्ट सी पे हम आते हैं। देखो पार्ट सी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है। ध्यान देंगे तो हम ये भी समझ लेंगे। ठीक है, पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द टेंशन एट मिडल पॉइंट ऑफ द रोप। ठीक है, टेंशन टी कितना होगा मिडल पॉइंट पे? यहां पे टेंशन टी कितना होगा? तो भाई इस मिडल पॉइंट को हम मान लो कहते हैं ये मिडल पॉइंट जो हो गया वो ए हो गया। तो भाई रोप का पूरा जो मास है वो है 2 kg, मिडल यानी ऊपर आधा नीचे आधा, तो मिडल से आप आधा रोप का जो मास होगा वो 1 kg होगा। तो यहीं पे हमें फोर्स निकालना है। तो ए पे अगर बात करो, ए पे जो टोटल मास लगा हुआ होगा वो हो जाएगा 4 kg का। ठीक है, जो मास लगा होगा ए पे वो हो जाएगा 4। कैसे 4? तो भाई 2 kg तो रोप का, 2 kg रोप का था तो आधा ऊपर चला गया आधा नीचे आ गया ना, एक के तो 1 kg हो गया रोप का, 3 kg हो गया ऑब्जेक्ट का, तो 3 + 1 हो गया आपका 4 kg। तो 4 kg का मास लगेगा तो इस पे जो वेट एक फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा दैट इज 4g का, और एक फोर्स ऊपर काम करेगा जो होगा इसमें टेंशन टी। ठीक है, सो टेंशन टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? टेंशन, और कोई फोर्स तो काम यहां पे कर नहीं रहा है, सो टेंशन टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? अच्छा हाँ, एक चीज और नहीं भूलिएगा भाई, जो एक्सेलरेशन है ए वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी यहां पे हो जाएगा आपका रिजल्टेंट t - 4g इक्वल्स टू m इंटू ए, क्योंकि जो रोप है वो भी तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगी। दैट इज द रीजन कि t - 4g करना पड़ेगा। t - 4g इक्वल्स टू m इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है t, तो t आपका हो जाएगा ma प्लस 4g, m द मास ऑफ द रोप विथ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे 4 है, 4 kg है, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन है आपका 2 प्लस 4 इंटू जी यानी हो गया 40, 40 और 8 मिला दिया हमने, कितना बन गया? 48 न्यूटन। तो इतना हो गया आपका टेंशन। होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हैं। कमेंट करते चलिएगा, डाउट रहेगा तो भी कमेंट करिएगा भाई। ठीक है, आपको बताते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड आउट द कॉन्टेक्ट फोर्सेस। देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द कॉन्टेक्ट फोर्सेस बिटवीन द 2 kg एंड 4 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। ठीक है, डायग्राम को दिखाई दे रहा है, 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है और 37 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है। तो कितना होगा कॉन्टेक्ट फोर्स, हमें ये बताना है। बराबर, बताइए जरा कितना होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? देखो भाई इस डायग्राम में ध्यान से देखो, कहीं पे कोई फोर्स मेंशन्ड है क्या? कोई भी ड्राइविंग फोर्स मेंशन्ड है क्या? क्या 2 kg पे कोई फोर्स लग रहा है? क्या 4 kg पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, कोई भी फोर्स 2 kg या 4 kg वाले ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स कोई भी यहां पे 2 kg या 4 kg वाले ब्लॉक पे नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका कॉन्टेक्ट फोर्स इनके बीच में होगा वो होगा 0।
मैंने आपको फिर से बता देना है भाई, फोर्स आपको डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी, ना 2 kg पे ना 4 kg पे, जो फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है भाई, जो कांटेक्ट फोर्स इनके बीच का हो जाएगा, इन दोनों के बीच में, यानी 2 kg 4, यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब 4 kg वाला 2 को धक्का दे या 2 kg वाला 4 को धक्का दे, तभी तो आपका फोर्स, कांटेक्ट फोर्स पिक्चर में आएगा। जब ये दोनों एक दूसरे धक्का दे ही नहीं रहे हैं, धक्का नहीं दे रहे मतलब फोर्स लग ही नहीं रहा, जब फोर्स लग ही नहीं रहा तो कांटेक्ट फोर्स इनके बीच में क्या आ गया, जीरो आ गया। एकदम इजी, एकदम सिंपल, ठीक है। खाली क्वेश्चन में आपको गुमराह करने के लिए चीजें दे दी जाती हैं। ओके, होप सो क्लियर है आपको ये। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और भाई कमेंट करते चलिए, लाइक करते चलिए। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर। अब देखो यहां पे भाई कांटेक्ट फोर्स आएगा, कांटेक्ट फोर्स आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है 2 kg पे, तो भाई इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं भाई कि पहले हमें कांटेक्ट फोर्स निकालना है, तो हम FBD ड्रॉ कर लेते हैं। FBD विल ड्रॉ द FBD ऑफ, अब पहले पूरे सिस्टम को हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे सिस्टम को अज्यूम कर लेते हैं 5 kg, 2 kg प्लस 3 kg कितना हो गया आपका 5 kg, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को हम 5 kg अज्यूम कर लेते हैं और इसका हम FBD ड्रॉ कर देते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, यानी 5 kg अज्यूम करके हम ड्रॉ करेंगे इसका FBD। देखिए ध्यान से भाई देखिएगा, FBD आपने देखो सिंपल सा लॉजिक एक है, FBD ड्रॉ हो गया, इसका मतलब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया आपका 37 डिग्री का। यहां पे जो आपने मास रखा हुआ है वो है 5 kg का, तो भाई इस पे जो फोर्स काम करेगा, एक तो इसका वेट 5g काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बहुत सही है। इसके बाद इस पे एक फोर्स N काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये वाला एंगल 37 डिग्री का है, बात समझिएगा। तो भाई ये यहां पे अगर इसको 5g को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये 37 है, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा ये भी कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इस 5g के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फिर से यहाँ पे देख लो यार, बड़ा डायग्राम, अच्छा बड़ा डायग्राम बना देते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे मान लो 5 है, अब मैं वहाँ पे 5g का मास्क बना नहीं रहा हूँ, 5 है समझ लो। यहाँ पे फोर्स लग जाएगा 5g, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा n, ठीक है। ये 37 डिग्री का एंगल था, ये 37 डिग्री का एंगल था, ठीक है। तो अब इसके दो रेक्टेंगुलर 5g के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा, ये 37 होगा, यहाँ पे एंगल 37 होगा, तो ये हो जाएगा 5g cos थीटा, और इंक्लाइन प्लेन की तरफ हो जाएगा 5g sin थीटा। एक चीज याद रखना, बार बार आपको ये रट्टा कर लो, बाय हार्ट कर लो, समझ लो कि भाई जो इंक्लाइंड प्लेन का जो आपका कंपोनेंट होगा, इस ऑब्जेक्ट जो आपने ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, वो हमेशा साइन थीटा के साथ होगा। किसके साथ होगा, साइन थीटा के साथ होगा। ये आपको बात एकदम क्लियर है। अच्छा, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितने का फोर्स लग रहा है भाई, कितने का फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहां पे रखी गई है, फोर्स आप लगा रहे हो बराबर, तो पहला काम तो भाई हम इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है इस पूरे ऑब्जेक्ट का, वो नीचे की तरफ है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है पूरा पूरा किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। ओके, तो अब देखिए FBD से आप देखो आप क्या क्या लिख सकते हो। पहली चीज तो आप ये लिख सकते हो कि N इक्वल्स टू हो जाएगा 5g cos 37, 5g cos 37 डिग्री। ओके, अब यहां पे जो ये वाले कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखो 20g ऊपर लग रहा है, 5g sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, सॉरी 20n ऊपर की तरफ लग रहा है, 5g sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। इसका मतलब जो ये वाला फोर्स है वो ज्यादा है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5g sin 37 डिग्री
माइनस 20 इक्वल्स टू m इंटू a बराबर, यहां पर हो गया 5g, 5 और g आपका हो गया 50, g मतलब 10 यानी 50 इंटू, अब साइन 37 की वैल्यू होती है आपकी 3/5, याद कर लो 3/5 माइनस 20 इक्वल्स टू मास है आपका 5 इंटू ए, 5 से 10 ये कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स 10 3 30, 30 माइनस 20 हो गया 10 और 5 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा 2, आपको मिल गया ए। एक्सेलरेशन ए मिल गया कितना 5, एक्सेलरेशन ए कितना मिल गया, सॉरी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, हाँ तो 10/5, तो एक्सेलरेशन ए आपको मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। जो एक्सेलरेशन हो गया वो तो मिल गया हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए द कांटेक्ट फोर्स, हमें क्या चाहिए कांटेक्ट फोर्स चाहिए भाई, हमें एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा आपको, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया भाई 2 है। अब अगर आपको चाहिए कांटेक्ट फोर्स 2 और 3 kg, तो आपको 3 kg का FBD ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा FBD, कितने kg का 3 kg का, 3 kg वाले का FBD आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो भाई देखो ये 3 kg का मास है ऐसा, इस पे जो कांटेक्ट फोर्स मान लेते हैं लग रहा है वो है N1, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है आपको मैंने बताया क्या है 5g sin 37 डिग्री, और जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है बराबर। तो भाई ये जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ये 3 kg पे है ना, 5 ना होगा सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना भाई, क्योंकि मास इसका 3 है, तो 5 पे क्या होगा आपका 3 होगा, ओके। तो जो एक्सेलरेशन है 2, एक्सेलरेशन है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो भी कहां है इसी डायरेक्शन में है, तो यानी जो रिजल्टेंट फोर्स इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, तो 3g sin 37 ज्यादा होगा बड़ा होगा, तो 3g sin 37 माइनस N1 इक्वल्स टू ma, हमें N1 चाहिए, N1 आप राइट में लेके जाओगे N1 हो जाएगा पॉजिटिव, ma आपका लेफ्ट में आ जाएगा बराबर, N1 आपका कहां पे आ जाएगा लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 यानी 30 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू हो जाती तुम्हारी 4/5, 4/5, ठीक है। N1 यहां पे ये हो गया माइनस m, m है आपका 3, एक्सेलरेशन a है आपका 2, तो आपको मिल गया 5 6 जा 6 4 जा 24, 24 माइनस 6, आंसर में आपको आ गया कितना 4/5 होता है भाई, साइन 37 3/5 4/5, ठीक है, साइन 37 इज 3/5 एक्चुअली, साइन 37 इज 3/5, ओके, यहां पे यूज किया तो 37 3/5 हो जाएगा, तो यहां पे 5 6 जा 6 3 जा 18, 18 माइनस 6 ये आपका आ गया 12 न्यूटन, ठीक है। सो जो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 12 न्यूटन, ठीक है। तो भाई काम कैसे करना है वो समझ लो, पहला काम, क्योंकि अगर आप सिस्टम पे फोर्स लगा हुआ है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड आउट कर लेना होता है, पहला काम तो यही है। जब सिस्टम का जो आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, फिर इसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स इसका आपको ये क्या करना है कांटेक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें से 3 kg यानी जहां पे फोर्स जिसपे फोर्स नहीं लग रहा है उसका क्या ड्रॉ कर लो FBD ड्रॉ कर लो, FBD ड्रॉ करके फोर्सेस बता दो, आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपको फ्लो में चलना है, ठीक है भाई, समझ में आया, कांटेक्ट करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग which passes through pulley are connected to 10 kg mass and other end is pulled by 100 Newton force. Find out the acceleration of 10 kg mass. भाई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे हो गया गेम, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। भाई एक पुली है, बना लेते हैं, चलिए ये आपकी पुली है, ठीक है, इसके एक एंड से मतलब यहां से एक मास कितना
10 kg का लटका हुआ है, दूसरा एंड जो है वहां पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। दूसरा जो एंड है वहां पे जो एक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। 10 केजी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन ए है वो कितना होगा। एकदम इजी सा सवाल है, एकदम इजी सवाल है। एफबीडी ड्रॉ कर दो भाई 10 केजी वाले की, एकदम इजी, ध्यान से देख लेंगे। 10 केजी, इस पे एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg यानी 10g, और भाई यहां पे इसका लगेगा टेंशन T जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। 10 है नहीं, 100 न्यूटन होगी। अच्छा, एक्सेलरेशन ए कहां पे चल रहा है भाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होगा। इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, डिफरेंस होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कहा भी गया है कि आपको जी कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो भाई एफबीडी से आपको ये चीज क्लियर है कि 100 न्यूटन माइनस 10g इक्वल्स टू ma, बराबर। क्लियर है भाई ये चीज, हाँ ओके। सो कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। 100 न्यूटन यानी 100 माइनस 10g मतलब हो गया कि हमारा 10 इंटू 9.8 इक्वल्स टू m। मास है आपका 10 इंटू एक्सेलरेशन a फाइंड आउट करना है। तो 100 माइनस 98 इक्वल्स टू 10a हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 यहां पे डिवाइड हो जाएगा, आके आपको मिल जाएगा a की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गई आपको क्या, a की वैल्यू। होप क्लियर भाई, कमेंट करते चलिएगा साथ साथ में कौन कौन देख रहा है कौन कौन नहीं देख रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम आपको बना के दिया गया है, एकदम इजी है। इन द फिगर शोन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, जरा सोच लो जरा। ठीक है, देखो एक चीज तो हमें समझना है। पहला चीज क्या समझना है, ये समझना है कि देखो ये इसमें टेंशन लगेगा T, इसमें भी टेंशन लगेगा T, इसका मतलब इस पे जो टेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2T, यानी इस पे भी जो टेंशन हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2T। यहां तक क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में ये बताया नहीं गया कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, लेकिन आपको दिमाग लगा लेना है, आपको दिमाग लगा लेना है भाई। ये कितना है, 2 + 4 दोनों को जाएगा 6 हो गया ना। इसका मास कम है, ये 10 है, इसका मास ज्यादा है, तो सिंपल सी चीज है, ये आएगा नीचे, ये आएगा नीचे। जब ये नीचे आएगा तो ये दोनों के दोनों ऊपर जाएंगे एक साथ, ये दोनों कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे एक साथ। बात समझ लेना जरा। तो यानी मान लेते हैं ये नीचे जो आ रहा है 10 के, ये तो एकदम क्लियर है, डायग्राम से ही क्लियर है। इसका जो एक्सेलरेशन है मान लो ये a1 है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो मान लेते हैं एक्सेलरेशन है वो a2 है, और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a3। अच्छा, अगर इसको कट कर दो भाई, मान लो यहाँ पे ये पुली है ही नहीं, यहाँ पे अगर एक फिक्स रहता, ठीक है, अब इसमें कंपेयर कर दो तो ये नीचे आता, ये ऊपर जाता, ये नीचे। लेकिन हम डबल पुली सिस्टम में कर रहे हैं ना भाई, ये पूरा ऊपर जाएगा तो पुली पूरी ऊपर जाएगी, भले ये ऊपर नीचे होंगे वो बात की बातें हैं। ठीक है, तो हमें a1 a2 और a3 फाइंड आउट करना है। हमें a1 a2 और a3 फाइंड आउट करना है। देखिए अब ये तो हमारा खाली देखो क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का तरीका है। अब जैसे यहाँ पे a1 a2 a3 पूछा गया तो आपको टेंशन दे दिया होगा, समटाइम्स ऐसा हो जाएगा, या दोनों में से किसी एक का एक्सेलरेशन दे दिया होगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका कैसे करना है, सॉल्व करना है वो देखेंगे हम लोग फटाफट। जैसे हमारा पहला, नाउ हम ड्रॉ करेंगे जो ब्लॉक हमारा 10 kg का है उसका FBD। ठीक है, 10 kg के ब्लॉक का FBD, जो फोर्स लगेगा वेट उसका 10g, ये लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन जो T लगेगा वो होगा हमारा 2T अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन A कहां है, नीचे की तरफ, A नहीं है A1 है ना, हाँ। एक्सेलरेशन A1 कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो ज्यादा है और अपवर्ड डायरेक्शन का जो फोर्स है वो कम है। तो हम यहां पे एक इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 10g माइनस 2T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास है आपका 10,
एक्सेलरेशन है आपका a1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम भाई 2 kg वाले ब्लॉक की तरफ। चलिए 2 kg वाले ब्लॉक का FBD ड्रॉ करेंगे। कितने? 2 kg वाले ब्लॉक का FBD। नीचे लगेगा 2g, ऊपर जो टेंशन लगेगा वो लगेगा T। एक्सेलरेशन जो A2 है वो ऊपर की तरफ है, यानी ये वाला फोर्स ज्यादा, ये वाला फोर्स कम। तो हम क्या लिखेंगे? T माइनस 2g इक्वल्स टू m इंटू ए करते हैं ना, तो m मास आपका 2 है, एक्सेलरेशन जो है वो है A2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं तीसरा, जो मास है हमारा 4 kg वाला। ठीक है, 4 kg मास का FBD ड्रॉ कर लिया जाएगा भाई। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका कितना? 4g, बहुत सही। ये हो जाएगा T ऊपर, एकदम सही। A3 जो है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन कहां है भाई? इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी T फोर्स ज्यादा 4g कम। तो हम लिखेंगे यहां पे T माइनस 4g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 4, एक्सेलरेशन इज A3। ये 3 इक्वेशन तो हमारे बन गए। लेकिन वेरिएबल 4 दिए ना आपको। कौन से 4 वेरिएबल है भाई? T, A1, A2, A3, 4 वेरिएबल है। तो 3 इक्वेशन तो हमारा काम होने वाला नहीं है, एक और इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बेटा कांस्टेंट रिलेशन आपको याद होगा क्या? कांस्टेंट रिलेशन आपको याद होगा। कांस्टेंट रिलेशन में देखिए भाई, एक मैं फिर से सिस्टम बनाता हूं। देखो ये एक पुली है, यहां पे 2 kg वाला ब्लॉक है, यहां पे 4 kg वाला ब्लॉक है। इसका एक्सेलरेशन है A2 ऊपर, इसका एक्सेलरेशन है A3 ऊपर। अब अगर इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? A1 होगा। कांस्टेंट मोशन से यू कैन से क्या? A1 इक्वल्स टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब भाई इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्व करने का काम आपका है। सॉल्व करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आप सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ A1, A2 एंड A3। अगर आपके जेई में क्वेश्चन अगर आ जाता है ये, या नीट में क्वेश्चन आ जाता है, तो कोई एक वैल्यू आपको पता हो जाएगी। जैसे T टेंशन का वैल्यू दे देगा, या कोई A1 या A2 कुछ ना कुछ तो दे देगा आपको। उस हिसाब से हम बाकी चीजें निकाल लेंगे। बट राइट नाउ आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके, इक्वेशंस यूज करके 1, 2, 3, 4 को यूज करके आपको क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करना है। जैसे मैं क्या कर लूंगा, पहले तो यहाँ पे माइनस में 2t, पहले तो आप 2 और 3 को ऐड कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले आप क्या कर लोगे? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना। जब 2 और 3 को ऐड करो, t प्लस टी, 2t आ जाएगा। चलो इक्वेशन नंबर 1 को भी साथ में ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। आप तीनों को ऐड करोगे, देखो यहाँ पे प्लस 2t आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2t है आपका, देखिए बराबर ना। प्लस 2t माइनस 2t, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो वैल्यू बचेगी वहां पे A1 की वैल्यू पुट कर दो, A2 और A3 में इक्वेशन आपको एक और मिल जाएगा, A2 और A3 में एक और इक्वेशन मिल जाएगा। A1 की वैल्यू दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको A2 और A3 में खाली इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आप सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। होप क्लियर हो रही चीजें भाई? ठीक है, हम सॉल्व करते तो इसको नहीं बैठने वाले अभी। ओके, मैंने तरीका आपको बता दिया है, बाकी सॉल्व करने का काम आपका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द acceleration of each block in the figure shown below in terms of their masses m1, m2 and g. neglect friction. फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चीज है भाई, बहुत सिंपल सा चीज है। m2 जो है वो आपका हैंग कर रहा है, यानी m2 आपका नीचे की तरफ आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो कहां होगा? नीचे की तरफ होगा। और ये जो मास है फिर ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं जो इसका आगे की तरफ बढ़ेगा m1, उसका एक्सेलरेशन होगा a1, जो m2 नीचे आएगा उसका एक्सेलरेशन होगा मान लो a2। यहां तक तो क्लियर एकदम, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है।
मान लेते जो स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है वो है हमारा टी, ठीक है, जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो है हमारा टी, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां पे अगर टी होगा टेंशन, टी टी, यहां पे भी टी, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नाउ हम ड्रॉ करते हैं भाई M1 का FBD। पहला काम, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन A1 A2, तो पहले जो चीज दी हुई है भाई उसका FBD ड्रॉ कर लो। पहला काम कर लो भाई कि M1 का FBD ड्रॉ कर लो। तो M1 का FBD जब आप ड्रॉ करेंगे, देखिए यहां पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। एक तो लगेगा आपका M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहां पे लगेगा टेंशन T, टेंशन T राइट साइड में, और जो आपका एक्सेलरेशन A1 है वो भी है आपका राइट साइड में। तो FBD से आपको एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि भाई N1 इक्वल्स टू M1G, ठीक है, N1 इक्वल्स टू M1G, और जो आपका जो टेंशन T हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो एक ही फोर्स लग रहा है T और वही उसको एक्सेलरेट कर रहा है, यानी T इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M1A1 बराबर। ये हुआ मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं FBD किसका? M2 का, ठीक है। M2 का मैं FBD ड्रॉ कर लेता हूं, मास M2 जो है उसका FBD ड्रॉ कर लेता हूं। देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा भाई, ये M2 है, एक फोर्स तो यहां लग जाएगा दैट इज M2G, एक फोर्स और लग रहा है ऊपर की तरफ, क्या देखो यहां पर मैंने बोला टेंशन T, यहां पर भी टेंशन कितना होगा? T होगा, तो T और T मिला के कितना हो गया? 2T। जो टेंशन 2T है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो इसका एक्सेलरेशन A2 है वो नीचे की तरफ है। अब इससे आपको क्या मिला? आपको ये मिल गया कि जो रिजल्टेंट, अभी यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, T2T ऊपर की तरफ लग रहा है, M2G नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि M2G इज ग्रेटर। सो यहां पे हम लिखेंगे M2G माइनस 2T इक्वल्स टू M2A2। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से परेशानी आई भाई, क्या? क्वेश्चन में कहा है M1 M2 और G के टर्म में आप निकाल लो। तो M1 M2 और G के टर्म में हमें निकालना है, तो इसका मतलब ये हो गया M1 M2 और G ये कांस्टेंट तो रहे नहीं, क्योंकि इनको कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी नहीं है, हमें A1 A2 और T का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, A1 A2 और T, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हो गए भाई? 3 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? 3 वेरिएबल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमें 3 इक्वेशन चाहिए, 2 तो मिल गए, एक ये मिल गया, एक FBD ड्रॉ किया, 2 इक्वेशन मिल गए। अब तीसरा कहां से मिलेगा? मिलेगा भाई, तीसरा देखो यहां से मिलेगा। ये देखो, इसका FBD हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा M2 है, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है A2 नीचे, यहां से जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है जो यहां से जा रही है, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है A1, यहां पे मास M1 से कनेक्टेड है ना, ये इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है A1। इसका जो दूसरा एंड है वो फिक्स एंड से कनेक्टेड है, यानी मान लो इसको एक कह देते हैं एक्सेलरेशन A3, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सो कांस्टेंट मोशन से कांस्टेंट अगर लगाओगे तो आपको मिलेगा A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, A3 इज 0, तो आपको मिल गया A2 इज इक्वल्स टू A1 बाई 2, A2 इज इक्वल्स टू A1 बाई 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को यूज कर लेंगे, हम A1 और A2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब कहोगे सर कैसे निकाल लेंगे? एकदम इजी है भाई, देख लो, ये A2 की वैल्यू, ये A2 की, देखो यहां पे T दिया हुआ है, पहला काम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लो, यहां पे T का वैल्यू रख दो, तो आपको मिल जाएगा क्या? M2G माइनस 2, T के प्लेस पे है आपका M1A1 इक्वल्स टू M2। अब A2 की वैल्यू आपको यहां पे पता है, इट इज A1 बाई 2, तो ये भी लिख लो A1 बाई 2।
अब इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो तो आपको मिल जाएगा 2m2g माइनस 4m1a1 इक्वल्स टू m2a1। आपको a1 फाइंड आउट करना है भाई, तो इस पूरे टर्म को आप लेके आ जाओ राइट साइड में। आपके पास यहां पे क्या बचेगा 2m2g ओनली। यहां पे आगे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, m2a1 प्लस हमें क्या मिल जाएगा, देखो m2a1 प्लस 4m1a1। अगर आप यहां से a1 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, m2 प्लस 4m1। ठीक है, अगर आप a1 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा राइट साइड में m2 प्लस 4m1 इक्वल्स टू 2m2g। तो हमें a1 चाहिए, तो a1 क्या मिल गया आपको 2m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपको मिल गया 2m2g डिवाइडेड बाई 4m1 प्लस। अब आपको a1 मिल गया तो आप a2 निकाल लोगे, देखो ऊपर वैल्यू दी हुई है इक्वेशन नंबर 3 में, a1 की वैल्यू यहां पुट करो तो आपका आंसर मिल जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बस सेम वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है भाई, कमेंट करते चलना समझ में आ गया तो ओके। हाँ, दूसरी चीज है, ये मत समझना कि यार ये तो क्वेश्चंस आते नहीं है भाई। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए, देखो इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो आईटी जेईई के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चंस करके आपका फायदा नहीं है। जब यहाँ के कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर होंगे बेटा, तब आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ रहे हो, खाली उड़ा उड़ा के पढ़ा देने से मतलब नहीं है। बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन लेते हैं मस्त एकदम। देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बराबर, ओके। क्वेश्चन में कहा है टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच हैविंग मास 20 kg, दोनों का ए और बी, ठीक है, मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी इक्वल्स टू 20 kg। दोनों का मास कितना दिया हुआ उसने, 20 kg दिया हुआ है। रेस्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर बिलो, अज्यूमिंग द पुली टू बी लाइट एंड फ्रिक्शनलेस कंप्यूट। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है उसमें, हमें कैलकुलेट करना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लॉक ए टू मूव डाउन बाय 2 मीटर ऑन द प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से u इज इक्वल्स टू 0 रहे और 2 मीटर चलने में, 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो एक चीज तो दिमाग में लगा लो पहले, तो 3 इक्वेशन होते हैं हमारे। हमें अब सीधी सी बात है, अगर मैं डिस्टेंस दिया हुआ है तो s वाला 2 ही इक्वेशन है। डिस्टेंस अगर 2 मीटर दे तो s वाले 2 ही इक्वेशन है। पहला जो सेकंड इक्वेशन है वो है आपका s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और जो दूसरा इक्वेशन है आपका वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, बराबर ना। अब सीधी सी चीज है, हमें टाइम पूछा गया है t, तो t के अलावा बाकी सब पता होना चाहिए। मुझे s पता है, यहाँ पे t है, u पता है, u 0 हो गया, तो आपको जो इक्वेशन यूज हो जाने वाला है वो हो जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। एकदम क्लियर है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कर रहा है तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज होने वाला है। लेकिन इसमें हमें t फाइंड आउट करना है, s तो पता है, t फाइंड आउट करना है, यानी हमें a चाहिए ना। अगर आपको यहाँ पे t फाइंड आउट करना है तो इसके अलावा बाकी क्वांटिटीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको s पता होना चाहिए, आपको a पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हो गया एकदम क्लियर। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि भाई इसमें a कितना होगा, इसमें a कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हम ड्रॉ करेंगे भाई FBD, दोनों ब्लॉक्स का हम लोग FBD ड्रॉ कर लेंगे। चलिए तो ड्रॉ करते हैं। पहले मान लो A का, हम FBD ड्रॉ करते हैं किसका, A का। A का मान लो मास हमने कहा है भाई वो MA है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन है बराबर, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने बताया था। ठीक है, ये देखो ये एंगल जो है वो आपका 37 है, ये एंगल 37 है। इंक्लाइंड प्लेन पे आपका MA है, 1/4 इसका लगेगा MG नीचे की तरफ, एकदम सही चीज है, यानी MAG नीचे की तरफ लगेगा, एकदम सही है। नॉर्मल रिएक्शन N ऊपर की तरफ लगेगा, कहोगे सर ये भी सही है। उसके अलावा ठीक है NA कह दो, चलो नॉर्मल रिएक्शन NA कह दो। उसके अलावा टेंशन T लग रहा है, ये भी सही है। mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे भाई, mg के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहां पे हो जाएगा, मैंने बताया शॉर्टकट बता दे, जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ रहेगा वो साइन वाला कंपोनेंट रहेगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका MAG cos 37। भूलिएगा नहीं चीज, हॉरिजॉन्टल की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा mg का वो साइन के साथ होगा, साइन, यानी यहां पे ये वाला जो लगेगा कंपोनेंट वो लगेगा आपका क्या,
MAG साइन 37 डिग्री। याद रख लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। FBD ड्रॉ हो गया आपका। ओके, नाउ अब हम हर चीज को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है आपका Na, सो N ऑफ A इक्वल्स टू हो गया आपका MAG cos 37 डिग्री, बराबर। MAG cos 37 डिग्री, एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब देखो ये एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है ब्लॉक का, वो कहां दिया है भाई? एक्सेलरेशन having the frictionless surface down as shown in the figure, assuming the time required for block and move down, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन A जो है आपका निकल नीचे की तरफ है। एक बात समझिएगा, जो एक्सेलरेशन A लग रहा है वो डाउन द प्लेन लग रहा है। तो अब देखो ये वाले कंपोनेंट्स कंपेयर कर लो जरा, तो इसमें नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये वाला कंपोनेंट ग्रेटर होगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे MAG साइन 37 डिग्री माइनस जो फोर्स T टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ T इक्वल्स टू M मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी MA इंटू एक्सेलरेशन हमने मान लिया उसका A1 है। ठीक है, मान लो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? A1 है, या A कह दो, चलो ये दोनों कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसको कह दो A। ठीक है, ये A होगा तो इसके लिए भी एक्सेलरेशन A ही होने वाला है। सो ये आपका हो गया। अच्छा, बराबर। नाउ अब ब्लॉक बी की बातें कर लेते हैं भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। FBD हमने इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ब्लॉक बी की बात कर लो। ब्लॉक बी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सो ब्लॉक बी यहां पे रेस्ट कर रहा है, तो एक तो इसका मास दैट इज MBG नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा इसका नॉर्मल रिएक्शन N, इसको कह दो NB ऊपर की तरफ, और तीसरा इसका टेंशन T। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगने वाला है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो मिल गया NB। हमें चाहिए क्या? एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे आपको मिल जाएगा क्या? NB इक्वल्स टू MBG। ठीक है, और जो ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में T लग रहा है ना, सो हमें मिल जाएगा यहाँ पे T इक्वल्स टू MBA, बराबर। T इक्वल्स टू MBA। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसी की वजह से जो, अगर भाई ये चीज समझो जरा, A नीचे की तरफ आएगा, देखो A नीचे की तरफ आएगा तो ये जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो इस डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन A ब्लॉक B का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यानी T की वजह से कोई, क्योंकि दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, जो एक्सेलरेशन हुआ वो T की वजह से हुआ, तो हम लिख देंगे T इज इक्वल्स टू MB इंटू A। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब हम कर लेंगे इनको सिंप्लीफाई। देखो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को यूज कर लो, यूजिंग 1 and 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, हमें टेंशन T पहले निकाल लेना है। चलो T का वैल्यू पुट कर लो पहले। तो यहां पे अगर आप T की वैल्यू पुट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो इक्वेशन नंबर 1 जो बन जाएगा वो बन जाएगा MAG साइन 37 डिग्री माइनस MBA इक्वल्स टू MAA। A कह दो या A1 कह दो। अब देखो भाई, ये जहां पे जाके ऐड हो जाएगा ना, ये अगर राइट साइड में MBA जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा MAA प्लस MBA। अगर आप यहां से A कॉमन ले लो तो MA प्लस MB बचेगा, जो यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो MAG साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई यहां पे हो जाएगा MA प्लस MB। ठीक है, सिंप्लीफाई इसको कह लेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, M की वैल्यू A का मास जो है वो है कितना है आपका? A का मास 20, MA MB दोनों का मास 20 है, 20 यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 40, ऊपर ये हो गया आपका 20, G की वैल्यू हो गई 10, और ये हो गया आपका कितना? 3/6।
वैल्यूज पुट करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको जो a का वैल्यू आ जाएगा भाई, sin 37 है आपका 3/5, sin 37 कितना है 3/5 है यानी 0.6 है, तो a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे a तो मिल गया, हमें चाहिए क्या s, तो यहां पे देखो वैल्यू पुट कर दो यहां से s की, तो हमें जो s मिलेगा वो मिल जाएगा हाफ इंटू a इज 3 इंटू टी स्क्वायर, हमें टी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे टी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, एस का वैल्यू दिया है आपको कितना 2 दिया है, तो 2 का एस की वैल्यू 2 2 जा, ये हो गया आपका 4, 3 आके यहाँ पे हो गया डिवाइड विच इज इक्वल्स टू आपका आ गया टी स्क्वायर, यानी यहां से आपको मिलेगी टी की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। होप सो क्लियर है ये, बराबर। टी का वैल्यू हो गया आपका 2/√3 सेकेंड, ठीक है। और द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन तो आप कहीं भी निकाल दोगे, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, एकदम इजी है। आपको एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, यहां देखो एक्सेलरेशन पता है ना आपको, तो टी यहां पे कितना आ जाएगा, सिंपल है, देखो टेंशन टी इज इक्वल्स टू मास कितना है आपका 20, और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है कितना है 3 है, कितना आ गया 60 न्यूटन आपका आ गया टेंशन। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। A block of mass m is kept on the ground as shown in the figure. Draw the FBD of the block. Are the forces acting on block action reaction pair? If answer is no, then draw the reaction pair. ठीक है। अब देखो यहां पे ना बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारा होने वाला है क्लियर, ठीक है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने वाला है, जैसे उन्होंने कहा है भाई FBD ड्रॉ करो, तो हमने FBD ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्स mg, ये हो गया नॉर्मल n। अब ये जो पेयर बन रहा है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? देखो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है भाई, दोनों सेम चीजों पे काम करना चाहिए, दोनों सेम चीजों पे काम। जैसे मैंने बोला भाई एक बंदा A है, दूसरा बंदा B है, A ने B को थप्पड़ मारा तो B भी A को थप्पड़ मारेगा, ठीक है। यानी जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, वो किसकी तरफ से लग रहे हैं, खाली ए की तरफ से लग रहे हैं। पहले ए ने मारा फिर दूसरा बी ने रिटर्न किया ना, तो खाली बी के ऊपर नहीं लग रहा है। तो यहां पे बात समझिएगा जरा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां लग रहा है, एन ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और जो mg लग रहा है वो कहां लग रहा है, अर्थ के ऊपर लग रहा है, सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। समझे कि समझे? देखो n और mg जो दोनों काम कर रहे हैं वो डिफरेंट बॉडीज पे काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो कहां लग रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, और जो mg है वो कहां लग रहा है, ग्राउंड के ऊपर लग रहा है। भाई समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। अगर क्यों उसका कंडीशन एक ही है, फोर्सेस शुड वर्क ऑन सेम बॉडी। जो फोर्सेस होंगे वो सेम बॉडी पे काम करनी चाहिए, बट यहां पे तो अलग अलग है। समझ रहे भाई? ठीक है। अच्छा अगर नहीं है तो कहां पे लगेगा, क्या लगेगा वो बता दो भाई। तुम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है अगर नहीं लग रहा है तो FBD ड्रॉ करो, इसका कहां लगेगा, इफ आंसर इज नो ड्रॉ द एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ठीक है, अब हम पहले काम कर लेते हैं, या mg जो लग रहा था मैंने आपको बता दो एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे ड्रॉ कर लोगे। मैंने कहा ये m था, ये फोर्स लगा रहा था mg, ये m जो था वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, तो कहां, सरफेस पे, तो अर्थ जो है वो ऊपर लगा देगी, ये mg। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, एकदम सही, ये mg लगा, ये mg लगा, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। सिमिलरली देखो ये सरफेस था, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर लग रहा था, ये n ऊपर लग रहा था। अब ये जो n लग गया नीचे सरफेस के ऊपर, सरफेस एक्शन लगा रहा था n ऊपर, इसने लगा दिया नीचे, ये हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि दोनों कहां काम कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। तो ये हुआ हमारा क्या भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, रैंडमली पूछा जाता है।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन एकदम अच्छा है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शांति से पढ़िए पहले इसको। इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 600 न्यूटन, 600 न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है स्ट्रिंग का, यानी स्ट्रिंग पे आप जो वेट लगा सकते हो वो कितना लगा सकते हो, 600 का। देन फाइंड आउट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मैन विथ विच ही कैन क्लाइंब अप द रोप, तो वो ऊपर कितना एक्सेलरेशन से जाएगा। अरे यार सामने एफबीडी ड्रॉ किया हुआ है, एकदम सिंपल है, देखो यार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उसने एफबीडी। देखो जो फोर्स लग रहा है इस बंदे के ऊपर, क्या लग रहा है, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। अब जो फोर्स लगेगा रोप का, ठीक है, वो है 60 न्यूटन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, मतलब ब्रेक होगी तो ये जो 600 न्यूटन का फोर्स है वो रोप का लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। एक्सेलरेशन कहां चाहिए आपको, ऊपर की तरफ चाहिए, यानी ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया, नीचे वाला फोर्स छोटा हो गया। तो हम कर देंगे भाई 600 माइनस 50g इक्वल्स टू m इंटू ए, बराबर। चलिए ये हो गया 600 माइनस 50g यानी 500 इक्वल्स टू मास है आपका 50 इंटू ए, ये हो गया 100, 50 यहां पे आके हो जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू ए। आपको मिल गया ए का वैल्यू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। एकदम इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है भाई, कमेंट करते चलो यार साथ साथ में, चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही हैं। अच्छा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं भाई, बहुत सही क्वेश्चन है, ये देखो एकदम मस्त क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 60 kg पेंटर ऑन अ 15 kg प्लेटफॉर्म, a rope attached to the platform are passing over an overhead pulley allows the painter to raise himself along with the platform. To get started, he pulls the rope down with force of 400 न्यूटन। चलने के लिए रस्सी नीचे खींचेगा तो प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, बहुत सही। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एज वेल एज दैट ऑफ द पेंटर। हमें निकालना है एक्सेलरेशन किसका, प्लेटफॉर्म का और पेंटर का, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। दूसरा कह रहा है व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द रोप सो एज टू अटेन एन अपवर्ड स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कहां, अपवर्ड स्पीड लेने के लिए 1 मीटर पर सेकेंड का 1 सेकेंड के लिए, और व्हाट फोर्स शुड अप्लाई नाउ at attain the now to attain the constant speed of, जैसे आपका 1 मीटर पर सेकेंड आ गया तो उसको रखने के लिए, उतना ही स्पीड रखने के लिए कितने फोर्सेस की जरूरत, कितना फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें ये फाइंड आउट कर लेना है। चलिए एकदम सिंपल है, देखो यहां पे एक चीज रस्सी है, ठीक है, क्या है, रस्सी है, इसका टेंशन T है, इसका टेंशन T है, दोनों। अब इसको पूरे के पूरे को सबसे समझ लो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट, जो टेंशन लग जाएगा वो लग जाएगा आपका 2T। ये एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ। अब जो इस पे वेट काम करेगा, दूसरा फोर्स जो काम करने वाला है वो हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। कैपिटल M द मास है ना, दो है ना, किसका, मान लो कैपिटल M 60 है, प्लेटफॉर्म का, एक पेंटर है जिसका वेट है 60, तो हम यहां पे ऐसा कर लेते हैं, कैपिटल M इक्वल्स टू 60, स्मॉल m इक्वल्स टू 15। ये पेंटर का मास है, ये लिफ्ट का मास है, ठीक है। अब अगर आप भाई एफबीडी आपको समझ में यहां पे आ गई तो आप लिख सकते हो भाई एक्सेलरेशन कहां चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, यानी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2T माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी इक्वल्स टू, भाई ऊपर कौन जा रहा है, दोनों साथ में जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लिफ्ट नीचे रह जा रही है, खाली आदमी ऊपर जा रहा है ना, दोनों साथ में जा रहे हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए। तो भाई ए की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ए की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहां पे लाके डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। अब जो टेंशन लग रहा है 2T का, ठीक है, हमारा जो टेंशन है T, वो देखना पड़ेगा भाई वो कितना है, हमारा टेंशन T कितना है, ठीक है, टेंशन T। क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा एक बार। देखो
टू गेट स्टार्टेड ही पुल्स द रोप डाउन विथ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन 400 से नीचे खींचेगा तो भाई रोप भी जो है वो देखो यहाँ पे लग रहा है ना, 400 से नीचे खींचेगा तो रोप भी जो जाएगी वो ऊपर जाएगी कितने से, 400 का स्पीड से जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे जो हो गया टेंशन टी, 400 यहाँ पे लग रहा है, 400 यहाँ पे लग रहा है, तो कितना हो गया 400 400 दोनों मिला के 2t हो गया ना, यानी टी का जो वैल्यू है वो कितना है 400 है। तो 400 इंटू 2 कर दोगे कितना मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 400 इंटू 2 यू विल गेट 800 माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम ऐड कर दो, 60 और 15 ऐड कर दिया 75, 75 इंटू जी का वैल्यू 10 हो गया, कितना आ गया आपका 750, बराबर ना, 75 इंटू 750 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 75 इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे भाई, ठीक है, तो कितना मिल गया आपको, ऊपर मिल जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 75, ऊपर 50 होगा ना, 800 माइनस 700, 50 डिवाइडेड बाई 75, तो ए की वैल्यू जो आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी नियर अबाउट 0.67। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ए की वैल्यू हमें मिल गई कितना 0.67 मिल गई है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई जरा, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कमेंट करते चलो साथ में, दूसरे पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो यार एकदम इजी है, सामने दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चाहिए 1 सेकेंड में, तो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, सिंपल है, 1 1 1। देखो यार एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या होता है v बाई टी, अगर v का वैल्यू 1 t का वैल्यू 1, एक्सेलरेशन में क्या की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो हमें निकालना है फोर्स f, वो 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन लेने के लिए हमें कितना, ये इतना स्पीड 1 सेकेंड में लेने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, F इज इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए होता है, बराबर ना, F इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। अब जरा बात समझिएगा, अब जरा बात समझिएगा कि भाई ये जो बंदा फोर्स लगाएगा, व्हाट फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द रोप सो एज टू अटेन, रोप पे कितना फोर्स लगेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपने 400 लगाया था, तो जो अपवर्ड फोर्स मैंने जो 2t का वैल्यू लिया था, t हमने लिया था वो डबल कर दिया था, यानी अगर आप फोर्स देखोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, टेंशन ऊपर लग रहा था डबल, तो जो फोर्स होगा आपका वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। बात समझना, क्योंकि दो पार्ट में आप यहीं पे खाली फोर्स लगा रहे हो ना यार, टेंशन तो बाय डिफॉल्ट दोनों पे था, लेकिन आप फोर्स जो लगा रहे हो वो यहीं पे लगा रहे हो, इसी पे फोर्स आप लगा रहे हो, तो एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब बड़े देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो दो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक तो एक्सेलरेशन ए आपका लग रहा है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है। कॉन्सेप्ट समझना है, एकदम जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास कैपिटल एम स्मॉल एम, एक्सेलरेशन जो होगी वो कैपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया और नॉर्मल एक्सेलरेशन ए हो गया। वैल्यूज पुट कर दो इसकी फटाफट। ठीक है, आंसर आपका आ गया हाफ कैपिटल एम स्मॉल एम 75, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए इज 1, कैपिटल ए इज 10। ठीक है, 2 5 10, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट 375 न्यूटन। ये आपका हो गया आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारा। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है व्हेन द पेंटर एंड द प्लेटफॉर्म मूव्स अपवर्ड, है ना, व्हाट फोर्स शुड अप्लाई नाउ टू मेंटेन। अब कितना जो है यही स्पीड, जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड की, उसको मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। भाई इसको मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, भाई इसको मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो अब सीधी सी चीज है भाई, दोनों के दोनों क्या होंगे, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो जो अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे थे वो एफ, यहाँ पे देखो हमने जब यहाँ पे रोप पे खाली फोर्स लगाया तो हमने हाफ यहाँ पे कर दिया था, याद आ रहा है आपको, क्योंकि ये 2f, जैसे यहाँ पे 2t तो यहाँ पे क्या लग रहा है 2f लग रहा है। बात समझो जरा, यहाँ पे 2f लग रहा है तो f की वैल्यू अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो 2f काम कर रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमने f लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2f था, तो 2 को आप यहाँ पे लेकर आओगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा। तो आपको जब ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में होगा, यानी क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है, बात समझना, तो जो फोर्स लग रहा है ऊपर लगेगा एफ एफ दोनों रोप पे, यानी हो गया हमारा 2f, और ये जो हो जाएगा
वो हो जाएगा इसका जो मास, दैट इज m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल G, स्मॉल g प्लस स्मॉल a। तो कांस्टेंट स्पीड है यानी a आपका हो गया 0। तो आपको मिलेगा क्या यहां जो ये हो गया आपका, यानी जो 2f मिलेगा आपको, 2f मस्ट बी इक्वल्स टू, 2f मस्ट बी इक्वल्स टू कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g। तो f की वैल्यू जो आ जाएगी वो हाफ आ जाएगी, कैपिटल M स्मॉल m, ये हो गया 75, g आपका हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे 2 था, यहां पे आके डिवाइड हो गया, आंसर आपका सेम आ गया 375 न्यूटन। इतना फोर्स आपको रखना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ना है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ना है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया, स्प्रिंग का क्वेश्चन आ गया। अब स्प्रिंग के क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने जरूरी हैं। ठीक है, समझ लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। सपोज ये हमारी एक स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन ए है। अगर आप इसको यहां से खींचो और इसको लेके चले जाओ बी पे, आपने एक फोर्स लगाया, आपने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, और आप इसकी इनिशियल पोजीशन ए से इसको लेके आ गए बी तलक, और मान लो डिस्प्लेसमेंट जो था वो एक्स था। ठीक है, बात समझिएगा जरा। जैसे ही आप बी से, मान लो आपने हाथ से इसको पकड़ा और इसको खींचा राइट साइड में, आप आ गए बी पे। जैसे ही आपने बी पे अपना हाथ से इसको रिलीज किया, आपने अपना हाथ हटा लिया, तो क्या ये स्प्रिंग यहीं पे रह जाएगी? आपका आंसर होगा नहीं सर, ये तो मूव करेगी। ठीक है, एकदम सही बात है। तो ये इस तरफ जाएगी, मूवमेंट आया, एक्सेलरेशन आया, मतलब क्या हुआ, इस पे फोर्स लग रहा है। पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद इस पर एक फोर्स लगता है जिसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, और उस जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है माइनस के एक्स। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। F इक्वल्स टू हो जाता है माइनस के एक्स, जहां पे के आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है द डिस्प्लेसमेंट और द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन समझो जरा, एकदम सही है। सॉरी, क्वेश्चन में कह रहा है टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर। नेचुरल लेंथ है मतलब ये वाले जो बातें कर रही है, नेचुरल लेंथ 2 मीटर, देखो दिख रहा है। ओके, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। के आपको दिया है, के की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 200 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला सिचुएशन ए क्या कह रहा है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। समझना एकदम सही है, ये ए है, ये बी है। ए को आपने देखो, ये हो गया आपका 2 मीटर का, तो सेम डायरेक्शन मतलब मान लो राइट में डिस्प्लेस हो रहा है, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, तो ए डिस्प्लेस हुआ राइट में, तो मान लो ए यहां पे आ गया, बी डिस्प्लेस कितना 0.5, बी भी डिस्प्लेस हुआ राइट में, तो मान लो यहां पे आ गया बी, कितना डिस्प्लेस हुआ ओरिजिन से 0.5। तो भाई स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन आएगा, स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या 0.5 सेम डायरेक्शन में 0.5 सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो जो एलोंगेशन आ गया वो आ गया क्या आपका 0, राइट ना। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। एकदम इजी क्वेश्चन। अगर एलोंगेशन इज 0, एलोंगेशन इन एक्स, डिस्प्लेस जो एक्स हो गया वो हो गया आपका 0, तो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0। सही है। अब बी की बातें करते हैं। देखो ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन समझना, ठीक है।
ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, मतलब पहले ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, ये इधर गया, अब ए आपका यहाँ आ गया, बी आपका यहाँ आ गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 मीटर था, ये भी डिस्प्लेस हुआ अपने जगह से 0.5, ये भी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से 0.5 अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब एलोंगेशन कितना हो गया इसमें 0.5 यहां पे, 0.5 यहां पे, जो एलोंगेशन x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। तो जो फोर्स आएगा स्प्रिंग फोर्स F इक्वल्स टू हो जाएगा k है आपका 200, F इक्वल्स टू kx होता है ना, F इक्वल्स टू kx होता है भाई, F इक्वल्स टू kx होता है, k आपका है 200, एलोंगेशन इज 1, आंसर आ गया 200 न्यूटन। ठीक है, कितना आ गया आपका 200 न्यूटन आ गया, एकदम इजी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे होता है माइनस के, सॉरी माइनस के, माइनस साइन बस इसलिए होता है आपको बताने के लिए यार कि जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं कहाँ नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो भाई क्लियर है ये चीज, है ना। अच्छा चलो बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे। अगला क्वेश्चन देखो यार, बहुत सही क्वेश्चन है ये तो, है ना। पढ़ो क्वेश्चन को। द फोर्स कांस्टेंट, क्या लिखा है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज के दिया हुआ है, ये आपको के दिया हुआ, पहला काम हो गया भाई, के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर, सही है। इफ अ ब्लॉक 10 kg अटैच्ड विद द स्प्रिंग इन इज एट रेस्ट देन फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। हमें एक्स निकालना है यार, एक्स निकालना है। ठीक है, एकदम इजी है, एकदम इजी है। देखो अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करो, पहला काम भाई एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ड्रॉ कर लो। इस पे एक लगेगा 10G नीचे की तरफ, ये एकदम सही हो आप। इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा F ऑफ S ऊपर की तरफ, बराबर। तो F ऑफ S हम सीधी से लिख देंगे यार, यहाँ पे F ऑफ S इक्वल्स टू 10G। F ऑफ X क्या, F ऑफ S क्या, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है KX। माइनस का लिए हम इसलिए लिखते हैं भाई कि मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है वो पता चलता है कि कहाँ का है। ये हो गया आपका 10 इंटू G, आपका हो गया 10। तो हमें निकालना है x हो गया 100 डिवाइड बाई k की वैल्यू भी 100, या आपका आंसर आ गया 1 मीटर। एलोंगेशन कितना हो गया इसका 1 मीटर हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था, बराबर। ठीक है, ओके नाउ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये देखो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपका। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लो। Find out the acceleration of 2 kg block in the figures shown। भाई एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, हाँ। At the instant 1 kg block falls from 2 kg block, जब 1 किलो का ब्लॉक नीचे गिर जाता है तब हमें निकालना है एक्सेलरेशन गिरने के टाइम पे। ठीक है, चलिए एकदम एफबीडी से हम समझ लेते हैं इसको। ठीक है, एक स्प्रिंग है, एक स्ट्रिंग है ना, दोनों का हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बिफोर एफबीडी, है ना, मतलब दोनों एक साथ रहे, 2 kg प्लस 1 kg दोनों एक साथ रहे, स्प्रिंग और स्ट्रिंग का दोनों का हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। समझना जरा मेरी बात, ठीक है, दोनों एक साथ, मतलब गिरा नहीं है, 1 kg का मास नीचे की तरफ गिरा नहीं है, तो एफबीडी जो ड्रॉ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा देख लो। ठीक है, सिस्टम हो जाएगा आपका पूरा, ये हो गया आपका सिस्टम, ये 1 kg 2 kg दोनों एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, फोर्सेस कौन से लग रहे हैं देख लो। यहां पे एक फोर्स लगेगा आपका 1 और 2 यानी 3, दैट इज 3 यानी 30, 3 इंटू 10 3G इन 30G। जब यहां पे फोर्स लग गया 30G तो इतना ही फोर्स भाई स्प्रिंग के ऊपर भी लग जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लग गया, है ना, 3G का। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये वेट हो गया आपका। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। चलो यहां आ जाओ, यहां पे आपका एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे एक वेट यहां पे रखा हुआ है, फिर सही है, ये 3G लग जाएगा, ये 3G लग जाएगा, और स्ट्रिंग में एक टेंशन T भी लग जाएगा 3G ऊपर की तरफ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहते हैं भाई कि 1 kg का वेट गिर गया, अब एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे एफबीडी, खाली 2 kg बचा है, 1 kg गिर गया। ठीक है,
जरा सोचो आप लोग, थोड़ा देर जरा सोचो आप लोग, भाई क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। देखिए यहां पे जो आपका इस 2 kg वाले पे जो काम करेगा वो हो जाएगा 2g फोर्स नीचे की तरफ, और जो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, यू वोंट बिलीव बट इट्स ट्रू, 3g। क्योंकि भाई स्प्रिंग ऑन द स्पॉट अपनी मेन पोजीशन पे तो आएगा नहीं ना, तो 1 kg का ब्लॉक गिरने के बाद भी 3g का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जबकि यहां पे क्या होगा भाई, ये 2g हो गया, तो जो टेंशन हो जाएगा वो गिरने के बाद वो भी कितना हो जाएगा आपका, 2g हो जाएगा। सही है। तो अब हमें निकालना है दोनों केसेस में, जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो पहला डायग्राम में जो इसमें देखो यहां पे जो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ नेट बाई एम। एफ नेट यहां पे देखो, 2 ऊपर 2 नीचे हो गया 0 बाई मास हो गया आपका 2, यह आपका आंसर आ गया 0। यहां पे अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 माइनस 2 बाई एम, मास है आपका 2 यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज वाई भाई, अगर अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गिरता तो स्प्रिंग ऊपर जाती है क्योंकि वो एक्सेलरेशन उसके अंदर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये 1 kg गिरेगा तो स्ट्रिंग जो है ऊपर जाएगी और स्लैक करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। भाई एनएलएम बोर्ड बहुत बड़ा टॉपिक है, एक्चुअली हम 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 लेक्चर और आपके लगने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और चीजें अगर आपको पसंद आ रही हैं भाई तो शेयर करिए जरा इस चीज को यार, बाकी लोगों को भी बुला लीजिए, फ्री की चीजें है भाई, फुकट का चंदन घिस बेता नंदन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं यहीं पे। अगले जो आपका पोर्शन है, अगला जो सेशन है उसके साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।